हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एक्टिव पैसिव वॉइस की एक बेसिक कन्वर्जन के बारे में। दोस्तों, इस कन्वर्जन से हमें एक बेसिक ऐसा फॉर्मूला मिलेगा जिसको हम हर एक सेंटेंस में अप्लाई कर सकते हैं अगर हमें उसको एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना है। मतलब कि एक बेसिक फॉर्मूला जो कि हर हमारे केस में यूज होने वाला है। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। देखिए, हमें इंट्रोडक्शन लेक्चर से पता चला एक्टिव और पैसिव वॉइस की डेफिनेशन के बारे में। हमने कंक्लूड किया था कि जो एक्टिव वॉइस होती है उसके अंदर एक सब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म करता है जिसका रिजल्ट ऑब्जेक्ट पर आता है। देखिए, सब्जेक्ट ने कोई वर्ब यानी कि एक्शन परफॉर्म किया जिसका रिजल्ट ऑब्जेक्ट पे आया। बिल्कुल सही बात है। परंतु जो पैसिव वॉइस है उसमें ऐसा नहीं होता। पैसिव वॉइस के अंदर जो सब्जेक्ट होता है उस पर एक्शन परफॉर्म किया जाता है। पैसिव वॉइस के अंदर एक ऑब्जेक्ट हमारे सब्जेक्ट पे एक्शन परफॉर्म करता है। ये थोड़ा सा एक ऑपोजिट केस है। हमने कुछ एग्जाम्पल को भी देखा था। देखिए, एग्जाम्पल था आई लाइक इंग्लिश। अब यहां पे वर्ब है हमारी लाइक, सब्जेक्ट है आई और इंग्लिश है ऑब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट ने लाइक किया, आई लाइक इंग्लिश, तो सब्जेक्ट ने कोई एक्शन परफॉर्म किया है। परंतु पैसिव वॉइस में यही सेंटेंस बन जाता है कि इंग्लिश इज लाइक्ड बाय मी। यहां पे हम कह रहे हैं कि इंग्लिश, जो कि इस सेंटेंस का एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट पर किसी ने लाइक किया है, यानी कि एक्शन का रिजल्ट सब्जेक्ट पर आया है। तो मतलब कि ऑब्जेक्ट ने सब्जेक्ट पर एक एक्शन परफॉर्म किया है। तो ये है पैसिव वॉइस। दोस्तों, अब इन्हीं हमें सेंटेंसेस को फॉर्मुलेट करना है, इनके फॉर्मूला को डिराइव करना है और उसी से आप कन्वर्जन को समझ जाएंगे। तो देखिए, इस सेंटेंस के अंदर पहले आया सब्जेक्ट, फिर वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। परंतु ये जो पैसिव वॉइस है इसके अंदर इसको एनालाइज करते हैं। देखिए, यहां पे सबसे पहले आया सब्जेक्ट, बिल्कुल सही बात है। अब ये जो वर्ब है, देखिए यहां पे जो हमारी वर्ब थी वो थी लाइक, यहां पे बन चुकी है इज लाइक्ड। मतलब कि वहां पे देखिए, यहां पे तो वर्ब का एक ही वर्ड था लाइक, यहां पे वर्ब के दो वर्ड हैं, तो मतलब कि ये एक वर्ब हमारी इंक्रीज हो गई है। देखिए, यहां पे वर्ब के क्योंकि दो वर्ड हैं इज लाइक्ड, दोस्तों ये हमारी वर्ब टूट चुकी है। यहां पे दो हिस्से हैं। पहला है हमारा एक हेल्पिंग वर्ब, यहां पे इज एक हेल्पिंग वर्ब है और लाइक्ड हमारी मेन वर्ब है। देखिए, मेन वर्ब है लाइक्ड और हेल्पिंग वर्ब है इज। अब दोस्तों, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का ये रूल है, जो हमारी इज है वो हमेशा एक बी फैमिली की वर्ब होगी। देखिए, इज हमारी एक बी फैमिली हेल्पिंग वर्ब से बिलोंग करती है। बी फैमिली में बहुत सारी ऐसी वर्ब्स हैं जैसे कि इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, बीन, बीइंग, ये सारी हमारी बी फैमिली से बिलोंग करने वाली वर्ब्स हैं। उनमें से हम किसी भी एक वर्ब का यूज करते हैं और वो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है। तो देखिए, पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर हम प्लेस करेंगे एक बी फैमिली से एक वर्ब को। उसके बाद जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब देखिए यहां पे लाइक था, यहां पे बन गया लाइक्ड। दोस्तों, यहां पे जो लाइक्ड है वो वर्ब की एक थर्ड फॉर्म है। देखिए, हमें पता है कि वर्ब की थ्री फॉर्म्स होती हैं, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। यहां पे जो लाइक्ड है लास्ट में ईडी लगा हुआ है, ये एक पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है। पैसिव वॉइस के हर सेंटेंस में जो मेन वर्ब होगी वो हमेशा एक पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होगी। कभी भी किसी भी सिचुएशन में ये चेंज नहीं हो सकता। मेन वर्ब हमेशा पास्ट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। तो यानी कि देखिए, सब्जेक्ट आया, फिर बी फैमिली से एक वर्ब आई और मेन वर्ब हमारी क्या आई, जो कि है दोस्तों यहां पे एक वर्ब की थर्ड फॉर्म। और उसके बाद क्या है, बाय और फिर हमारा ऑब्जेक्ट। ये बाय हमने इसलिए प्लेस किया, बाय यहां पर एक प्रेपोजिशन है जो कि हमें रिलेशन के बारे में बता रहा है कि जो एक्शन है वो सब्जेक्ट ने परफॉर्म नहीं किया, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट ने एक्शन परफॉर्म किया है। तो यहां पे बाय इस रिलेशन को शो करता है, तो हम उसके बाद प्लेस करेंगे बाय एक प्रेपोजिशन को, कंपलसरी है, और लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों, ये बन जाती है हमारी पैसिव वॉइस के हर सेंटेंस की एक बेसिक फॉर्मुलेशन। आई होप कि आपको ये पॉइंट बहुत ही अच्छे से समझ आया। बस दोस्तों, अब अगर हमें इन्हीं फॉर्मुलेशन को ध्यान में रखते हुए एक्टिव वॉइस को पैसिव में कन्वर्ट करना है, सिंपली हमें 5 स्टेप्स को फॉलो करना है। देखिए, पहला स्टेप है यहां पे आइडेंटिफाई एसवीओ, यानी कि एस का मतलब है सब्जेक्ट, वी का मतलब है वर्ब, ओ का मतलब है ऑब्जेक्ट। मतलब कि एक एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इनको आइडेंटिफाई कर लो। उसके बाद स्वैप एस एंड ओ, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को इंटरचेंज कर दो, क्योंकि हमें पता है कि जो एक्टिव वॉइस होती है उसके अंदर सब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म करता है, पर पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट पर एक्शन परफॉर्म होता है। तो हमें
एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है और एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है। दोस्तों मतलब कि हमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इसको इंटरचेंज करना होगा। यह है सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप है कि जो भी वर्ब है उसकी जो मेन वर्ब हम फॉर्म करेंगे, मेन वर्ब हमेशा होगी वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि V3। फोर्थ स्टेप है कि हमें हेल्पिंग वर्ब चूज करनी है जो कि कोई बी फैमिली से हमारी वर्ब होगी। और फिफ्थ स्टेप है हमारा कि हमें एक बाय प्रीपोजिशन का यूज करना है ऑब्जेक्ट से पहले। तो दोस्तों हमारी फॉर्मुलेशन ये बिल्कुल फाइनल हो चुकी है जो कि है सब्जेक्ट, उसके बाद बी फैमिली से कोई एक वर्ब, मेन वर्ब जो कि होगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद आती है बाय प्रीपोजिशन और लास्ट में ऑब्जेक्ट। दोस्तों ये है हमारी एक पैसिव वॉइस का बेसिक फॉर्मूला, एक बेसिक कन्वर्जन। इसको हम हर सेंटेंस को कन्वर्ट करते हुए यूज करेंगे। तो चलिए दोस्तों हमने आज के लेक्चर से ये बेसिक कन्वर्जन को तो समझ लिया है। इसके अंदर हमें सारी चीजें गिवन होंगी सिवाय एक चीज के जो कि है बी फैमिली से गिवन वर्ब। हमें कन्वर्जन जो हम आगे पढ़ेंगे उसमें हमें यही देखना है कि कौन सी सिचुएशन में बी फैमिली से हमने कौन सी बी फैमिली वर्ब को यूज करना है। तो चलिए दोस्तों हम इसी जर्नी को नेक्स्ट लेक्चर से कंटिन्यू करते हैं जिसमें हम प्रेजेंट टेंस के जो भी सेंटेंसेस होंगे उनकी कन्वर्जन को समझेंगे, देखेंगे कि कौन कौन से डिफरेंट केसेस हैं और उनके अंदर कौन सी हम बी फैमिली की हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। एग्जांपल्स की मदद से आपको ये बेसिक कन्वर्जन भी और भी बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले लेक्चर में। स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह से इंटरेस्टिंग तरीके से अगर आप सारे कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज, डिफरेंट चैप्टर समझना चाहते हैं तो डाउनलोड करिए PUSTAC ऐप, क्योंकि इस ऐप पर आपको बहुत कुछ मिलेगा। सैम्पल पेपर्स हो, टिप वीडियोस हो, डिफरेंट लेक्चर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, बहुत कुछ। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड PUSTAC ऐप।